सभी को नमस्कार भाई। तो हम पढ़ रहे परसेंटेज और आज हमारे परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास है। तो इसमें शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 28 से। सवाल नंबर 27 हमारा हो चुका था और आगे पढ़ने सवाल नंबर 28। तो देखिए सवाल में क्या बोला है। किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 30% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य ₹1 हो तो आरआरएम का मूल्य क्या है। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। इसका सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता दूं। अगर जहाँ पर टी है, इस टी की जगह हम इसको इस टी की जगह रख लेते हैं हम 10%। 10% की वृद्धि या कमी। तो अब इसकी फ्रैक्शन में डालो 10% की कितनी होगी। 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10। तो 10 में 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया, ये हो गया 11। अब 10 में 1 की कमी, तो ये हो गया 9। अब इनके मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 99। तो अब 100 से एक संख्या कम होगी, 100 से एक कम होगी बटे 100, यहाँ पर गुणा 100। तो 100 चला जाएगा, तो 1% की कमी हो जाएगी। इसका बेसिक। अब यहाँ पर संख्या ना दे करके एक अक्षर दे दिया है, तो देखते क्या था यहाँ पर टी। यहाँ पर था 30%, 80% की कमी। तो इस टी की तो कोई फ्रैक्शन बना नहीं सकते हम, तो इसको बेसिक से करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया पहले, ये हो गया आरम्भ, ये हो गया। अब तो ये 100 रहा होगा पहले। अब 100 से 30% की वृद्धि होगी, तो 100 प्लस टी। अब फिर से 100 रहा होगा, अब 30% की कमी होगी, 100 माइनस टी। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। चलो हम कलर चेंज कर देते हैं, ये ठीक रहेगा। तो ये हो गया यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर हो जाएगा 10,000 माइनस टी। अब जहाँ पर प्लस होगा माइनस होगा, अगर उनकी गुणा करेंगे तो माइनस में हमारा आंसर आएगा। ठीक है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है ₹1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ₹1 बटे 10,000 माइनस टी। अब इसकी वैल्यू पूछी हमसे, यानी प्रारंभ है।
और 90 यहाँ पर आ जाएगा 10,000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर हमारा 29। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल को भी। ये बिल्कुल सेम सवाल है। ये हम सबसे पहले बना लेते हैं घन। ये हमारा बन गया घन। तो जो घन का एक क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है 4a²। तो अब देखो, ए कितना दे रखा है यहाँ पर, a² बराबर यहाँ पर हो गई है 50%। अब इस 50% की फ्रैक्शन कितनी बढ़ेगी, 1/2। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 रहा होगा। अब इसमें 1/2 आ गई 4 3। अब ये 4 2 4 3। अब इस 4 से 4 ये कट हो जाएगा। अब ये बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 9। अब इस 4 से ये 9 हो गया। तो इसमें 5 की वृद्धि होगी गुना 100। इससे 25 वर्ष चले जाएगा, आंसर आ जाएगा 125%। ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 30 देखते हैं। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें भी ऐसे करना है। ये हो गया हमारा वर्ग, ये हो गया हमारा वर्ग। वर्ग का एरिया होता है, एक क्षेत्रफल होता है a²। ये हो गया हमारा आयत। आयत का जो एरिया होता है, एक क्षेत्रफल होता है, L गुणा b। तो इस सवाल में इसने वर्ग की बात की है। तो ये 30% की फ्रैक्शन 3/10, 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो ये पर 10 से यहाँ पर 10 है,
10 पे इस पर 3 की वृद्धि होगी, ये हो गया 13। अब इस 5 पे 1 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा? 5 से 6। तो यहाँ अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 78 78। अब 50 से कितना जब बढ़ गया है? ये बढ़ गया 28 बटे 50 गुणा 100। अब इस 50 से 2 पर चले जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 56%। तो ठीक है, अब देखते सवाल नंबर 31। ये वर्थ, ये आ गया सर्कल, ये आ गया सर्कल। तो सबसे पहले वर्थ का ये हमारा बन गया वर्थ। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल एरिया ए स्क्वायर। तो इस सवाल में क्या कहा है? यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? लो सेम। तो अब इसकी कोई त्रिज्या रही होगी, हमें इससे मतलब नहीं है, बस सिर्फ हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। हाँ, तो इसको स्क्वायर करना है हमें। सबसे पहले 50% की हमें लिखनी है फ्रैक्शन, 1/2, 1/2। तो ये पहले 2 रहा होगा, अब इसमें 1 की वृद्धि होगी, ये यहाँ पे हो गया 3। अब पे 2 रहा होगा, 1 की वृद्धि होगी, 3 हो गया। ये हमने इसको 2 बार इसलिए लिखा है कि ए स्क्वायर 50% ये बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर बन गया 4, यहाँ पर बन गया 9। तो अब 4 से कितना ज़्यादा हो गया? ये हो गया 5। 4 से यहाँ पर गुना, ये 4 से चला जाएगा 25 बार, 25 125। आंसर नंबर 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर देखते हैं हम 22। यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो हम सबसे पहले एक वर्त बना देते हैं, हम सबसे पहले एक आयत बना देते हैं। ये हमारा बन गया आयत, जिसकी लंबाई होगी, इसकी हो गई चौड़ाई। तो इसका एरिया कितना है? क्षेत्रफल L गुना B। तो पहले यहाँ पर लंबाई होगी, ये हो गई चौड़ाई। लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि? 12% की, और चौड़ाई में 10% की। तो 12% की फ्रैक्शन कितनी है?
आप बोलोगे 3/25, 3/25 और 10% की 1/10, तो ये हो गया यहाँ पर 25, उसमें 3 की वृद्धि होगी तो ये कितना हो गया 28, 28। यहाँ पर 10 था, 1 की वृद्धि होगी, ये हो गया 11। चाहे तो हम आप इसको काट भी सकते हैं, यहाँ पर 2 से चल जाएगा 5 बार, 2 से चल जाएगा ये 14 बार। 25 पंजे 125 और 14 154। अब 125 से कितना ज़्यादा हो गया, आप बोलोगे यहाँ पर 9, ये हो गया 49, नहीं 49 नहीं, 154, 25, 14, 9, ओ सॉरी 2, यह हो गया 29, 29। 125 पर गुणा 100, ये 25 से 5 बार चला जाएगा, 25 से 4 बार चला जाएगा, 76, 29, 57, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 6 हो गया, 8, 9 चौक 36, 116, 116/5 कहीं पर गड़बड़ है, जोकते देखते हैं। 9 चौक 36, 3, 8, 116, 116/5। अब हमारा आंसर बनेगा, इसको इससे काट लो, 23.2%, आंसर नंबर सी। तो ठीक है, आज तक की क्लास यहीं तक रखते हैं।